हेलो बच्चों, आज मैं आपको ईरोडो का 1.1 जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करूंगा, उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। और ऐसे इसी सीरीज में मैं कंप्लीट ईरोडो के बहुत कंसेप्चुअल और शॉर्टकट मेथड से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। मैं एक प्लेलिस्ट बनाना हूं ईरोडो के नाम से, आप टाइम टू टाइम उसको चेक करते रहना और सारे के सारे पूरी ईरोडो के सारे सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो उसी कड़ी में, उसी सीरीज में पहला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से इसको सोल्व किया जाए। पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। देखो, जब भी आपने ईरोडो सोल्व करनी है कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी भाई। पहला तो आपका बेसिक कांसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, तभी ईरोडो को आप उठाना। अगर बेसिक कांसेप्ट क्लियर नहीं है, ईरोडो को मत उठाना। इससे पहले आप एचसी वर्मा वगैरह बिल्कुल कंप्लीट सोल्व कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरे जो लेक्चर्स हैं जो मैंने अपलोड करके उनको देख लें, उसमें जो मैंने कांसेप्ट समझा रखे हैं रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह के, रेनमैन प्रॉब्लम के, भाई आपके रिवर बोट प्रॉब्लम के, वो कांसेप्ट उनके फार्मूले बेसिक आपको आने चाहिए, तो ये काम आपको आसान लगेगा। तो मैं ये जो पहला क्वेश्चन है इसको रिलेटिव वेलोसिटी के मेथड से सोल्व करने वाला हूं। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या करेंगे इसने कहा अ मोटर बोट गोइंग डाउनस्ट्रीम ओवरकम अ राफ्ट एट अ पॉइंट ए। एक मोटर बोट है जो नदी में आपकी चल रही है डाउनस्ट्रीम। नदी में पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है, ये नदी का पानी लिखा हुआ, इस डायरेक्शन में पानी बह रहा है। मान लो नदी की स्पीड या पानी की स्पीड है v, पानी की स्पीड आप v मान लो। इसने क्या कहा, एक राफ्ट है, राफ्ट का मतलब कोई भी एक आपकी, अब ये मान लीजिए कोई चीज जो पानी में तैर रही है, ये तो है बोट, इसको बोट बोल देता हूं, इसको बोल देता हूं राफ्ट। ये राफ्ट है, राफ्ट की स्पीड वही होगी जो नदी की स्पीड होगी, ये नदी की स्पीड से जाएंगे, इसकी अपनी खुद की स्पीड होगी। ठीक, मैं बोट की स्पीड यू मान रहा हूं, राफ्ट की और नदी की स्पीड v होगी, पानी में तैरेगी तो इसकी स्पीड तो दोनों की बराबर होगी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझिए। इसने कहा कि जो स्पेस को क्रॉस किया और आफ्टर 60 मिनट इसने रिटर्न किया। 60 मिनट के बाद ये वापस आ गई बोट, जैसे यहां गई और ये वापस आ गई 60 मिनट के बाद, आफ्टर 60 मिनट। फिर ये कहीं कहीं इस राफ्ट को मिली, उस दौरान ये राफ्ट भी आगे जा चुकी होगी, ये राफ्ट यहां से यहां आ चुकी होगी, यहां कहीं ये मिली इसको। और इसमें ये देखा कि इस दौरान इस राफ्ट ने ये 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, राफ्ट ने ये 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया जब ये दोबारा से इसको मिली। क्वेश्चन ये है, पूछा इसने ये है, फाइंड द फ्लो वेलोसिटी। फ्लो वेलोसिटी का मतलब है नदी की वेलोसिटी या राफ्ट की वेलोसिटी आपको बतानी है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल कंसेप्चुअल, बड़े इजी तरीके से हम इसको समझा सकते हैं अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट इस पर लगाते हैं तो। देखिए, मैं ऐसा करता हूं, मैं राफ्ट को ऑब्जर्वर मान लेता हूं, राफ्ट को मान लेता हूं मैं ऑब्जर्वर, नदी को बोल दीजिए या राफ्ट को ऑब्जर्वर मान लीजिए। राफ्ट और नदी की वेलोसिटी बराबर है, नदी के अंदर ही राफ्ट तैर रही है, तो मैं उसको मान रहा हूं ऑब्जर्वर। आपको ध्यान होगा, अगर आपने मेरे वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी के लेक्चर देख रखे होंगे जो मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो उसमें आपको मैंने तरीका बताया था कि जिसको भी आप ऑब्जर्वर मानते हो, जिसको भी आप ऑब्जर्वर मानते हो उसको रोको, उसको ऐसा मानो जैसे वो रुका हुआ है, तो आप ऐसा मानो राफ्ट तो रुकी हुई है। अब बोट को देखो, आप बोट जाएगी और वापस राफ्ट को मिलेगी, बोट जाएगी और राफ्ट को वापस मिलेगी। तो अगर मैं नदी को रेस्ट में मान लूं, नदी या राफ्ट को ऑब्जर्वर मान लूं, तो वो तो गए रेस्ट में। तो इसका मतलब बोट की जो टाइम है जाने की, 60 मिनट जाने में लगेगी उसको और 60 मिनट ही वापस आने में लगेंगे। क्योंकि अगर रेस्ट में माने नदी को, तो जाते वक्त की स्पीड बोट की और आते वक्त की स्पीड बराबर होगी। नदी तो चल, हमने मान ली ऑब्जर्वर के तौर पर तो रेस्ट में है, तो बोट को जितना टाइम जाने में लगेगा उतना टाइम आने में लगेगा। तो टोटल टाइम टेकन बाय बोट, टोटल टाइम टेकन बाय बोट 2 आवर, 2 घंटे में वो वापस राफ्ट को मिल जाएगी। ये पॉइंट नोट समझ में आना चाहिए। अगर मैं राफ्ट को या रिवर को ऑब्जर्वर मानता हूं तो उसको मैं ऐसा मानूंगा जैसे वो रुके हुए हैं। अगर मैं नदी को रुका हुआ मान रहा हूं तो बोट का जाने का स्पीड और आने का स्पीड बराबर, तो जाने का टाइम और आने का टाइम भी बराबर, तो वापस बोट 2 घंटे में इस राफ्ट को मिल गई। अब देखो, इसी 2 घंटे में राफ्ट ने 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था, इसी 2 घंटे में राफ्ट ने 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था। तो भाई राफ्ट की जो स्पीड है, राफ्ट की जो स्पीड है वो 6 आवर बाय 3 होगी, 6 आवर बाय 2। 2 घंटा टाइम, 6 किलोमीटर का डिस्टेंस,
तो 6 किलोमीटर बाय 2 आवर, तो ये होगा 3 किलोमीटर पर आवर। तो 3 किलोमीटर पर आवर इसका मतलब नदी की स्पीड या राफ्ट की स्पीड होगी। अगर आप इस मेथड से सोल्व करते हैं तो बिल्कुल कंसेप्चुअल, बहुत ही छोटा, बहुत इजी मेथड है, बट इसके लिए आपको मेरे रिलेटिव वेलोसिटी के लेक्चर पहले देखने पड़ेंगे। स्टॉप दी ऑब्जर्वर वाला कंसेप्ट मैंने करवा रखा है, उसके हिसाब से मैंने इसको सोल्व किया है। मैंने इसको राफ्ट को ऑब्जर्वर मानना है और या नदी को ऑब्जर्वर मानना है, जिससे मैं बोट की जाने की स्पीड आने की स्पीड बराबर मान सकता हूं। इसलिए बोट का जाने का टाइम और आने का टाइम भी मैं बराबर मान सकता हूं, जिससे मेरे पास टोटल टाइम 2 आवर आ गया। उसमें डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके मैंने राफ्ट की स्पीड आपको बता दी। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही मैं 1.2 का सॉल्यूशन भी जल्दी ही आपको देने वाला हूं।